सबके घरों में लड़ाई होती है, इनके घर में लड़ाई नहीं होती। इनको पता नहीं क्या जड़ी बूटी दे गए हैं गुरुदेव, लेकिन इनके घर में लड़ाई नहीं होती है। तो चुगल भी बहुत होते हैं, 3-4 लड़के विचार करके हम लड़ाई करवा सकते हैं, हम बहुत कर रहे चुगले, हम लड़ाई करवा दें, हम फाड़ भी दें। कहते नहीं पहले दूती होती, दूती कि आसमान को फाड़ दें और थेगे ही लगा दें, हम वो चुगल है। तुम करवा सकते हो कि हाँ, देखो कैसे करवाते। देखो चुगलों की क्या तरीके होते हैं, इस कहानी में आप सुनेंगे। दोनों पति पत्नियों के बीच में एक भाई गया, जाकर के पहले पत्नी से मिला कि भाभी साहिब बंदगी, कि साहिब बंदगी और लाला बताओ क्या हाल है, कछु ना है, बढ़िया है। आप भैया जी से बहुत प्यार करती हैं, कि हाँ प्यार तो हम करते हैं, हमारे पति देव ने इनके लिए सौंपा है, प्यार नहीं करेंगे तो क्या करें, प्यार तो करना भी चाहिए। कि आपको पता ही नहीं है कि ये भैया जी कौन है, कि हमें नहीं पता है कौन है। अरे आपको नहीं पता है, आप इतना गहरा प्यार करते हो, भैया जी तो पहले जन्म के गधा हैं, गधा। गधा? अरे तू क्या कहता है भाई लाला, गधा कैसे हो? नहीं ये गधा हैं पहले जन्म के। कैसे प्रैक्टिकल होगा? आप प्रैक्टिकल कर लेना, जब ये शाम को सोए तो सोते वक्त आप इनकी पीठ को चाट के देखना, अगर नुनखुरी लगे, नमकीन लगे तो समझना ये गधा है, अगर मीठा लगे तो ये इंसान है। अब आप जानते हैं जहर डाल दिया पसीना में से हमेशा नमकीन आता है, जहर डाल दिया कोई बात नहीं है। और थोड़ी देर बाद वो भाई जा करके उस भाई से मिला जो उसका पति था, कि भैया जी नमस्ते। फिर नमस्ते, और भाई लाला पढ़ने जाते हो? कि हाँ भैया खूब जाता हूँ। आप भाभी जी से बहुत प्यार करते हैं, कि प्यार नहीं करें तो क्या करें यार, हम उनको ब्याह के लाए थे, हमारे घर में घर लक्ष्मी है, करना ही चाहिए। कि आपको पता ही नहीं है? कि क्या नहीं पता है? कि ये पिछले जन्म की सांपिन सर्पणी। अरे सर्पणी कैसे? आपको पता नहीं है, ये आपको रोज रात को चाटती है, सर्पणी का स्वभाव होता है चाटना। अब देखो आप, ये रात को चाटती है लेकिन आपको पता ही नहीं, आप सो जाते कि अच्छा सही कह रहा है, कि हाँ मैं सही कह रहा हूं। तो कोई आवाज ही चेक करते हैं, फिर तो भाभी जी भी सोच रहे कि आज चेक करेंगे, फिर तो भैया भी सोच रहे कि आज चेक करेंगे। अब शाम को सोने का टाइम हुआ और भाई अपने आप कपड़े उतार करके उन्हीं की तरफ पीठ करके सो गए। चेक कर रहे हैं कि पता नहीं ये चाटती है कि वैसे कह रहा था, पता तो चल जाए। अब भाई सोने का बहाना बनाते खर्राटे लेने लगे। अब पत्नी सोच रही कि अब सो गए, देखते हैं देवर कह रहे वो सच है कि झूठ है। अब धीरे धीरे उसने पीठ पर अपनी जीभ को घुमाया। जैसे ही जीभ चाटी और नुनखुरी लगी, पसीना था, और जैसे ही जीभ छिवी टच हुई अपनी पीठ से, तुरंत भाई खड़ा हो गया, हट तू सर्पणी है। जहां तक आवाज जा रही है, सभी चेतन के लिए मेरा साहिब बंदगी। आप सबके बीच में कितना गहराई से आप लोग सुन रहे, ये सदगुरु पूर्ण साहिब जी की त्रज्या तिथि है, जिसमें जिस सभी बीजक के माध्यम से अपने अपने विचार रख रहे हैं। मेरे मित्रों, ये सभी के लिए बहुत सौभाग्य है। आप हम सब, गोस्वामी जी तो कहते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, पर आप समझ लीजिए कि मनुष्य तो बहुत होते हैं, कुछ पागल भी होते हैं, कुछ बहरे भी होते हैं। बहरा मनुष्य कुछ नहीं सुन सकता है, पागल आदमी कुछ नहीं सुन सकता है, और आप सुन सकते हैं। आप सौभाग्यशाली हैं, इसीलिए सदगुरु कबीर कहते हैं सुभागे कहीं कारण लोभ लागे, रतन जन्म खोयो। तू सौभाग्यशाली है, लेकिन फिर भी रतन जन्म खोयो। अब रतन की क्यों कह रहे हैं? रतन इसलिए कह रहे हैं तो कांच का टुकड़ा, लेकिन रतन की कीमत ज्यादा होती है। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं कि इस तेरा शरीर तो उस रतन को जानने वाला है। आप इस शरीर में रह करके उसे जानते हो, उसका कीमत रखते हो, तो आपकी ज्यादा कीमत है, लेकिन फिर भी रतन जन्म खोयो। आपको तुलना किया कि आपने ये रतन तुल्य था, वो जीवन खो दिया। रतन का जतन कर, माड़ी का श्रृंगार, आया कबीरा फिर गया, और झूठा है क्या बात है। अहंकार अगर हम किसी भी प्रकार का करते हैं, वो झूठा है, वो मिथ्या है, तो किसी भी बहन भाई को नहीं करना चाहिए। आप सौभाग्यशाली हैं, आप अपने जीवन को बढ़िया बना सकते हैं।
आप अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं, लेकिन फिर भी आदमी, साहब जी कह रहे थे हमारे संचालक महोदय जी, आदमी आते तो हैं लेकिन खाना पुस्सी करते रहते हैं, इधर उधर हाट बाजार में चले जाते हैं, समय को खो देते हैं। आए इतनी दूर 700, 500, 200 किलोमीटर दूर से लोग बाग आते हैं, लेकिन फिर भी इधर उधर टाइम पास करते हैं। अभी सुबह मेरे से कुछ बहन कह रही महाराज इधर आए हैं तो बम्बई चले जाएं घूमने। बम्बई में भी तो वही होगा जो यहाँ है, आदमी वही दुकानें, लेकिन आदमी के विचार देखो, बम्बई चले जाए। कितना बढ़िया मौका है, कितना अच्छा समय है, लेकिन आदमी अपने समय को इसी प्रकार से व्यर्थ में निकालता चला जाता है। संतों का तो कितना बढ़िया कहना है, आपकी मौज, बैठो या जाओ। आप अगर सुनोगे आपका जीवन धन्य होगा, आप निकाल दोगे तो आप ये सोचोगे, पीछे पछताओगे भाई क्या हुआ। देख त्रास, एंड के समय को देख करके फिर पछताना होगा। तो मेरे मित्रों, ऐसा कोई समय नहीं आ जाए कि आपको पछतावा पड़े। ये मूल ग्रंथ बीजक के पौंड है, सभी को समझना चाहिए। आदमी ईर्षा द्वेष में, लड़ाई द्वंद्वों में, चुगली चांटई में अपने समय को खोता हुआ चला जाता है। भाई भाई लड़ जाते हैं, पति पत्नी लड़ जाते हैं, सास बहू लड़ जाती हैं, ननद भौजाई लड़ जाती हैं। बल्कि प्यार होना चाहिए, बल्कि प्रेम होना चाहिए, लेकिन लड़ाई लड़ लेते हैं, जिससे कलेश घर में रहता है, चित्त में भी विकार भरे रहते हैं, एक दूसरे के प्रति ईर्षा भरी रहती है। तो नहीं होना चाहिए। मेरे मित्रों, ये बड़ा सौभाग्य का समय है। आज धन्य घड़ी जहाँ होए सत्संगा, वह घड़ी धन्य है जिस समय पर हमको सत्संग मिल जाए। तो आप सभी बहन भाइयों को ऐसा ये समय आज मिला है, कह नहीं सकते। तो कभी भी आप अपने समय को ईर्षा दोष में नहीं निकालें, लड़ाई द्वंद्वों में नहीं निकालें। आदमी लड़ाई द्वंद्वों में निकालता हुआ चला जाता है। जहर डालने वाले, आपके प्यार में जहर घोलने वाले बहुत मिल जाएंगे, खटियाई डालने वाले बहुत मिल जाएंगे, जो कि आपको जीवन को खराब कर सकते हैं। आप समझदारी से और होश के साथ अपने जीवन को चलाओ तो कभी बढ़िया। आप पारखी, हर समय पर परखी लगाओ, कोई आदमी हमारे घर में चुगली तो नहीं कर रहा है, हमारे प्रेम भरे जीवन में कहीं जहर तो नहीं घोल रहा है। इस बात को बार बार ध्यान रखना चाहिए। देखो, एक कहानी बताऊं कैसे आदमी जहर घोल देता है और आदमी के कैसे कलेश बन जाता है। एक कोई गुरुमुखी पति पत्नी थे, बहुत अच्छा। गुरुदेव जी ने बहुत बढ़िया बताया कि बढ़िया प्रेम प्यार से रहो, संसार तो अपने अपने विचार से चलता है, लेकिन आप गुरु विचारों से चलो, बढ़िया प्रेम प्यार से। तो खूब अच्छा प्रेम से रहते, खाना खा रहे हैं तो साथ साथ खा रहे हैं, बाजार जा रहे हैं तो साथ साथ जा रहे हैं। लोग बाग देख देख करके जलते कि सबके घरों में लड़ाई होती है, इनके घर में लड़ाई नहीं होती। इनको पता नहीं क्या जड़ी बूटी दे गए हैं गुरुदेव, लेकिन इनके घर में लड़ाई नहीं होती है। तो चुगल भी बहुत होते हैं। 3-4 लड़के विचार करके हम लड़ाई करवा सकते हैं, हम बहुत कर रहे चुगले, हम लड़ाई करवा दें, हम फाड़ भी दें। कहते नहीं पहले दूती होती, दूती कि आसमान को फाड़ दें और थेगे ही लगा दें, हम बहुत चुगल। तुम करवा सकते हो कि हाँ, देखो कैसे करवाते। देखो चुगलों की क्या तरीके होते हैं, इस कहानी में आप सुनेंगे। दोनों पति पत्नियों के बीच में एक भाई गया, जाकर के पहले पत्नी से मिला कि भाभी साहिब बंदगी, कि साहिब बंदगी और लाला बताओ क्या हाल है। कछु ना है, बढ़िया है। आप भैया जी से बहुत प्यार करती हैं कि हाँ, प्यार तो हम करते हैं, हमारे पति देव ने इनके लिए सौंपा है, प्यार नहीं करेंगे तो क्या करें, प्यार तो करना भी चाहिए। कि आपको पता ही नहीं है कि ये भैया जी कौन है? कि हमें नहीं पता है कौन है। अरे आपको नहीं पता है, आप इतना गहरा प्यार करते हो। भैया जी तो पहले जन्म के गधा हैं, गधा। गधा? अरे तू क्या कहता है भाई लाला, गधा कैसे हो? नहीं, ये गधा हैं पहले जन्म के। कैसे प्रैक्टिकल होगा? आप प्रैक्टिकल कर लेना। जब ये शाम को सोए तो सोते वक्त आप इनकी पीठ को चाट के देखना, अगर नुनखुरी लगे, नमकीन लगे तो समझना ये गधा है, अगर मीठा लगे तो ये इंसान है। अब आप जानते हैं जहर डाल दिया, पसीना में से हमेशा नमकीन आता है। जहर डाल दिया, कोई बात नहीं है। और थोड़ी देर बाद वो भाई जा करके उस भाई से मिला जो उसका पति था। कि भैया जी नमस्ते। अगर नमस्ते, और भाई लाला पढ़ने जाते हो? कि हाँ भैया खूब जाता हूँ। आप भाभी जी से बहुत प्यार करते हैं। कि प्यार नहीं करें तो क्या करें यार, हम उनको ब्याह के लाए थे, हमारे घर में गृह लक्ष्मी है, करना ही चाहिए। कि आपको पता ही नहीं है? कि क्या नहीं पता है?
कि ये पिछले जन्म की सांपिन सर्पणी। अरे सर्पणी कैसे? आपको पता नहीं है, ये आपको रोज रात को चाटती है। सर्पणी का स्वभाव होता है चाटना। अब देखो आप, ये रात को चाटती है लेकिन आपको पता ही नहीं, आप सो जाते कि अच्छा सही कह रहा है कि हाँ मैं सही कह रहा हूं। तो कोई आवाज ही चेक करते हैं। फिर तो भाभी जी भी सोच रहे कि आज चेक करेंगे, फिर तो भैया भी सोच रहे कि आज चेक करेंगे। अब शाम को सोने का टाइम हुआ और भाई अपने आप कपड़े उतार करके उन्हीं की तरफ पीठ करके सो गए। चेक कर रहे हैं कि पता नहीं ये चाटती है कि वैसे ही कह रहा था, पता तो चल जाए। अब भाई सोने का बहाना बनाते खर्राटे लेने लगे। अब पत्नी सोच रही कि अब सो गए, देखते हैं देवर कह रहे वो सच है कि झूठ है। अब धीरे धीरे उसने पीठ पर अपनी जीभ को घुमाया। जैसे ही जीभ चाटी और नुनखरी लगी, पसीना था, और जैसे ही जीभ छिवी टच हुई अपनी पीठ से, तुरंत भाई खड़ा हो गया, हट तू सर्पणी है। अब वो कहता है हट तुम गधा हो। अब पति पत्नी का इतना गहरा संबंध, और देखो एक आदमी ने कैसी कटियाई डाल दी। एक कह रहा है कि तू सर्पणी है, सांपिन है, और पत्नी कहती है कि तुम गधा हो, रात को खाना भी नहीं खाया, ढंग से सो नहीं सके, रात भर कलेश रहा, 2-3 दिन शाम सुबह रोज कलेश। अचानक गुरुदेव चले आए, हमारे बना साहब हैं जैसे। देखते ही चेहरा उतरा हुआ पत्नी का भी, क्यों भाई तुम तुम्हारे चेला थे, मामला क्या है? कि गुरुदेव ऐसे ऐसे, मेरा तो बहुत जीवन खराब हो गया, मेरी पत्नी सर्पणी है। अरे कि सांपिन कहीं नहीं होती। कौन कह रहा? कि हमारा पड़ोस में वो लड़का वो कह रहा था। और पत्नी से मिले, क्यों भाई लड़की कैसे, क्या मामला है? तू तुम्हारी शिष्य थी। कि गुरुदेव हमारा कर्म फूट गया, हमारे माँ बाप नहीं समझ पाए, हमारी शादी गधे के साथ करा दी। क्या गधाएं तुम्हारे पति? कौन कह रहा? कि हमारे बगल वाले देवर कह रहे। अब वो गुरुदेव समझ गए कि वो खटियाई डाल गया। कहते ने दूध फाट कांजी हुआ गिरत का नाश। दूध फट गया, जो प्यार था वो खत्म हो गया उससे, चुगली से। तो मेरे मित्र गुरुदेव ने बुलाया कि कौन लड़का था? कि वो था। कि बुला करके क्यों बे तूने इससे कही? यहाँ गुरुदेव कही तो तुमसे कही। तो कहते हैं चुगली करके पछताएगो, वो जो को खुल जाए भेद बुरो तू लंको रह जाएगा। हाँ, मेरा समय पूरा हुआ। तो मेरे मित्रों, आप सभी अपने जीवन को बढ़िया तरीके से समझें। तो रुको जरा, सब्र करो। और आदतों का सुधार करना ही हमारा जीवन का सबसे बड़ा सत्संग है, सबसे बड़ा लाभ है। अगर हम अपने जीवन में महापुरुषों की बातों को, ज्ञान की बातों को अगर जीवन में न उतार पाएं, जीवन में धारण न कर पाएं, तो ये सिर्फ चर्चा है। लेकिन अभी हमारे जिनमें ज्ञान नहीं आया है, न सत्संग ठीक से हमारे जीवन में उतरा है। इसलिए श्रेष्ठ ज्ञान वही है जो हमारे व्यवहार और आचरण में आए। अगर हमारे जीवन में ज्ञान व्यवहार और आचरण में न आए, सिर्फ कथनी तक ही रह जाए, सिर्फ शब्द तक ही रह जाए, तो अभी हमारे जिनमें ज्ञान और सत्संग से हजारों कोस हमारा जीवन दूर है। तो सबसे पहले हम अपने जीवन में इन चीजों का सुधार करना चाहिए, तो हमारा जीवन व्यवस्थित होगा। दूसरा नंबर होता है आदमी का स्वभाव। आदमी आज सबसे ज्यादा अगर जीवन में दुखी है और परेशान है, तो अपने आप में लौट करके देखना, अपने आप थोड़ा भीतर मुड़ करके देखना। सबसे ज्यादा इंसान का जीवन अगर दुख का कारण है तो उसका खुद का स्वभाव होता है। आदमी सब कुछ बदल लेता है लेकिन स्वभाव नहीं बदलता है। जीवन सबको ठीक कर लेता है लेकिन अपने स्वभाव को ठीक नहीं कर पाता है। आदमी जीवन में जब सुबह उठता है तो सवेरे उठने के बाद में अपने घर को ठीक करेगा, कमरों को ठीक करेगा, बिस्तर को ठीक करेगा, बर्तन भाड़े को ठीक करेगा, अपनी शक्ल सूरत ठीक करेगा, लेकिन ठीक नहीं कर पाएगा तो अपने स्वभाव को ठीक नहीं कर पाएगा। इसलिए जीवन में सबसे पहले अपने स्वभाव को सुधारना चाहिए, अपने स्वभाव को ठीक बनाना चाहिए। और जो आदमी अपने स्वभाव से दुखी होता है और जिसको इसका पता नहीं होता है, कारण का पता नहीं होता है, वो आदमी अपने जीवन को दुखी देख करके देश बदल लेता है, गांव बदल लेता है, मित्र यार बदल लेता है, घर मकान बदल देता है, लेकिन नहीं बदल पाता तो अपने स्वभाव को नहीं बदल पाता है। और संत गुरुजन कहते हैं
जीवन में कि 12 कोसे बोली पलटे तरवर पलटे शाखा, बालापन के केस पलटे लखन न पलटे लाखा। 12 कोस में चलने के बाद आदमी की जो भाषा होती वो भाषा चेंज हो जाती है। 12 कोसे बोली पलटे तरवर पलटे शाखा। तरवर कहते वनस्पति वृक्ष है। आपने देखा होगा वृक्ष भी वनस्पति भी साल भर में एक बार वसंत ऋतु में अपने सारे शाखा पत्ता छाल सब चेंज कर लेती है। बालापन के केस पलटे, 5 साल के भीतर के जो बच्चे के बाल होते हैं वो 5 साल के भीतर भीतर बच्चे के बाल भी बदल जाते हैं। लेकिन लखन न पलटे लाखा। लखन कहते हैं लक्षण, लाखा कहते हैं लाख उपाय करो। आदमी के जीवन में एक ऐसा भीतर से स्वभाव होता है, एक ऐसी आदत होती है जिसके पीछे आदमी अपने जीवन में उस आदत को, स्वभाव को नहीं बदल पाता है। चाहे वो हजारों कोस दूर चले जाए, चाहे कितने अच्छे महापुरुषों का संग साथ मिल जाए, कितने बड़े विवेकी ज्ञानी गुरु मिल जाए, कितने अच्छा मार्ग दिखाने वाले संत मिल जाए, लेकिन आदमी अपने जीवन में अपने स्वभाव को चेंज नहीं कर पाता है। हाँ, ये बात अलग है कि किसी का अलग अलग स्वभाव हो सकता है। किसी का कामी स्वभाव हो सकता है, किसी का क्रोधी स्वभाव हो सकता है, किसी का लोभी हो सकता है, किसी का मोही हो सकता है, किसी का अहंकारी हो सकता है, किसी का राग द्वेषी हो सकता है, किसी का छली कपटी स्वभाव हो सकता है। लेकिन हर आदमी के भीतर में एक ऐसा स्वभाव होता है जिसके पीछे, उसी स्वभाव के पीछे वो इंसान दुखी खुद होता है। तो हम अपने जीवन में अपने स्वभाव के कारण से दुखी होते हैं, अपनी आदतों के कारण से दुखी होते हैं। और जो आदमी अपने आदत को ठीक नहीं कर पाता है, अपने स्वभाव को ठीक नहीं कर पाता है, वो आदमी दुनिया में कहीं भी चला जाएगा, लेकिन उस आदमी को कभी जीवन में सुख और शांति नहीं मिल सकती है। चाहे लाख कोशिश करिए, लाख उपाय करिए, आप अपने खुद भीतर चिंतन करिए, खुद भीतर अपने खुद से पूछिए, कहीं ना कहीं ऐसी आदत है जिसके पीछे आपका जीवन दुखी, परेशान और अशांत है। और लेकिन हमारे दुख और अशांति और परेशानी का कारण हमेशा हम दूसरों को बताते हैं। मैंने सुना है कि एक समय की बात है, एक लड़की ऐसा नफरत से भरी हुई लड़की थी, ऐसा उसके जीवन में ईर्ष्यालु स्वभाव था, जब तक उसकी शादी नहीं हुई तब तक भी वो ईर्ष्या से जलती रहती थी। शादी होने के बाद भी वो अपने स्वभाव को परिवर्तन नहीं कर पाई। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि समय अवस्था के अनुसार थोड़ा थोड़ा चेंज भी हो जाते हैं, लेकिन उस लड़की का स्वभाव चेंज नहीं हो पाया। जब उसकी शादी हुई तो शादी होने के बाद में कैसे घर में गई? ऐसे घर में गई जहां पर सर पे 2 ही सदस्य थे, माँ और बेटे। क्योंकि जब वो बेटे का जन्म हुआ था, 6 महीने के बाद उसका पिता इस दुनिया से छोड़ करके चला गया था। अंत में जाके उस माँ ने बड़े दुख और तकलीफ से अपने बच्चे का लालन पालन किया, दूसरे घर में बनी मजदूरी करके उस बच्चे को लालन पालन किया। धीरे धीरे जब वो बच्चा बड़ा होता गया तो उस माँ के सारे दुख दर्द मिटते गए, वो माता सारे दुख दर्द भूलती गई और उस माता के चेहरे में एक नया अरमान और सपना तैयार होता गया कि मेरा बेटा अब बड़ा हो गया है, बेटे की शादी होगी, घर में मेरे बहू आएगी और बड़े हम आनंद मंगल से रहेंगे। ऐसी वो माता कामना कर रही थी। समय सहयोग के बाद में उस लड़का की शादी हुई और उसी लड़की से शादी हुई। अब जब वो लड़की आई तो जो हमारे घर में जो लड़की आती वो 2 तरह से आती है, एक तो बहू बन करके आती है और एक बहू रानी बन करके आती है। दोनों में अंतर समझना। बहू उसे कहते हैं जो अपने घर से रुपया पैसा गाड़ी मोटर लेकर के आती है, उसे कहते बहू, उसे कहते बहू रानी। और बहू उसे कहते हैं जो अपने माता पिता के घर से संस्कारों को लेकर के आती, उसे कहते बहू। अगर हमारे घर में बहू रानी आती है तो ससुराल को नरक बना देती है, और बहू आती तो अपने ससुराल को स्वर्ग बना देती है। अगर बहू रानी आती है तो ससुराल वालों से घर वालों से काम करवाती है, और बहू आती है तो घर वालों की सेवा करती है। इतना अंतर होता है बहू और बहू रानी में। अब जब वो लड़की आई
तो थोड़ा के दिन के बाद में उस लड़की ने ऊपर ऊपर बहू का पाठ अदा किया। और ध्यान रखना, दयानंद सरस्वती जी ने कहा है आप लोगों के प्रति, माताओं के प्रति, कि लड़की का जीवन ऐसा है जैसे दीपक को जैसे अंधेरे के समय, संध्या के समय में देहरी में रख दो, चौखट पे रख दो, तो वो बाहर भी प्रकाश करता है और अंदर भी प्रकाश करता है। इसी प्रकार लड़की जब तक अपने मायके में रहती है तो अपने मायके पक्ष को प्रकाशित करती है, और जब ससुराल में जाती है तो दूसरे घर को भी प्रकाशित करती है। दूसरे नंबर में उदाहरण दिया है जैसे धान का बूट। जैसे धान के वृक्ष को, पौधे को पहले लगाया जाता है, उखाड़ करके दूसरी जगह लगाने के बाद में वो झाड़ विकास करके किसान को हरा भरा करता है, लाभ पहुंचाता है। इसी प्रकार जब तक वो लड़की अपने मायके में रहती तब तक वो धान का बूट है, और उसको वहां से निकाल करके जब उसे ससुराल में पहुंचाया जाता है तो उस घर को विकास और उन्नति की ओर ले जाती है। तो इसी प्रकार उसे कहते बहू। तो जो लड़की आई थोड़ा दिन के बाद में उसने बहू का पाठ अदा किया, धीरे धीरे बहुरानी का स्वभाव शुरू किया। और जब उसने बहुरानी का पाठ अदा करना शुरू किया तो सबसे पहले उसने क्या मंत्र कहां से चालू किया? अपने पति से। तो पहले क्या काम किया? अपने पति को अंधा बनाने की कोशिश किया और कान से बहरा। उसने मंत्र को मारना शुरू किया और सच्चाई को देखना न पहुंच पाए, सच्चाई को देखने के लिए ऐसा उसके कानों में भरती गई और बात को बताती गई, लेकिन लड़का अपनी पत्नी के अधीन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उस लड़के को मालूम था कि मेरा पिता 6 महीना के बाद में इस दुनिया को छोड़ करके चला गया था। मेरी माँ ने कितनी मेहनत करके, मजदूरी करके, नौकरी चाकरी करके मुझे पाला है, पोसा है, इसलिए मैं अपनी पत्नी के अधीन नहीं हो सकता हूँ, मैं अपनी माँ के शरण में ही रहूंगा। उस लड़की ने कही कि देखो कि तुम्हारी माँ हमेशा खटपट करती रहती है, अगर तुझे मैं प्यारी हूं तो तेरी माँ को बाहर करना पड़ेगा और तेरी माँ के पास रहना तो मुझे जाना पड़ेगा। उसने कहा चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं अपनी माँ को छोड़ करके नहीं जा सकता हूँ, ना माँ को त्याग सकता हूँ, क्योंकि मेरी माँ का सहारा सिर पे मैं अकेला हूँ। और मैं आपसे भी कहता हूँ हाथ जोड़ करके कि जीवन में कभी भी जिस माँ ने हमें जन्म दिया, जिस माँ ने हमारे दुख दर्द को सहा, हमारा मलमूत्र को धोया, उस माँ को कभी मत ठुकराना, क्योंकि माता को देखो बेटे पर वह कैसा लाड़ लड़ाती है, 9 मास गर्भ में रखती है, फिर अपना दूध पिलाती है, खुद तो सोती है गीले में, सूखे में उसे सुलाती है, मलमूत्र सदा धोती उसका, बलिहार उसी पर जाती है। ऐसी माता को त्यागे तो वह पुत्र नरक का गामी है, वह पुत्र नहीं कुपुत्र है, कहलाता दूध हरामी है। इसलिए अपनी जिंदगी में आज पढ़े लिखे लड़के लोग, पहले के जमाने में लोग नमक हरामी होते थे, लेकिन आज के टाइम में इंसान दूध हरामी होते हैं। किसके पीछे? 2 पैसे की नौकरी करने से जीवन में आदमी कितना अहंकार अभिमान आ जाता है कि जिन माता पिता ने हमको जन्म दिया, जिसने हमें पाला पोसा, उनकी सेवा करने के लिए, उन्हें बुढ़ापे काल में 1 रोटी 1 गिलास पानी पिलाने के लिए उनका दिल फट जाता है, छाती फट जाती है। ऐसा काम कभी मत करना। अगर हमने जीवन में सच्चाई से सत्संग सुना है तो ऐसा काम कभी मत करना मेरे भाइयों। तो जो लड़का था वो अपनी पत्नी की बात में नहीं आया, तो लड़की ने सोची कि अब जे मेरे चंगुल में नहीं आ रहा है तो इसके लिए कोई ना कोई षड्यंत्र रचना पड़ेगा। तो उसने क्या काम किया, एक दिन सिर का बहाना बनाया और सिर का बहाना बना करके अपने बाल बिखेर ली, कपड़ा फाड़ ली और कमरे में घर में लौट-पोट होकर के रोने चिल्लाने लगी। पति ने पूछा, रे देवी क्या हुआ तुमको? उसने कहा कि मेरे सिर में बहुत जम के पीड़ा हो रही है। तो उसने डॉक्टर के पास ले गया तो भी उसे कोई आराम नहीं लगा। एलोपैथिक वाले के पास ले गया, होम्योपैथिक वाले के पास ले गया, आयुर्वेदिक वालों के पास ले गया, सब जगह इलाज करवा लिया, लेकिन उसकी सिर की पीड़ा ठीक नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि सिर का दर्द असली नहीं था, नकली था, इसलिए ठीक नहीं हुआ।
अंत में जाके लड़का ने पूछा, भाई तू बता देवी, तेरे पहला बार यही दर्द उठा का तेरे घर में भी ऐसा होता था? बोले नहीं। बोले कभी कभी घर में भी होता था। तो बोले घर वालों ने फिर उसके पीछे क्या इलाज करवाया? बोले इसके कोई दुनिया में इलाज नहीं, इसका सिर्फ एक इलाज है और इसका इलाज है टोटका। आप लोग सब जानते हो क्योंकि आप इसके भगत हो, इसलिए आपको तुरंत बात समझ में आ जाती है। तो टोटका के लिए क्या करना पड़ेगा? बोले जो तुम्हारी माँ है ना, इसका मुंडन करना पड़ेगा, चेहरे में कालीमा पोतना पड़ेगा, जूतों में माला डालना, गले में जूतों की माला डालना पड़ेगा और मेरे खाट के आसपास घुमाओगे तब मेरे सिर का दर्द ठीक होगा। उस लड़के ने सोचा कि मेरी माँ को मैं अपने से अलग नहीं देख सकता हूं, अपने हाथों से मैं अपनी माँ की ये दुर्दशा करूं, ये तो बहुत बड़ा अन्याय है। जब उसको कोई बात समझ में नहीं आई तो उसकी माँ हमेशा एक संत के पास जाया करती थी। वो लड़का भी तुरंत उठा और कहा कि माँ मैं गुरुजी के पास जा रहा हूं। गुरुजी ने उसे एक युक्ति सुझा दिया और युक्ति से ही मुक्ति है, ध्यान रखना। और जब संत के पास जब वो गया तो सीधा गुरुजी ने उसे युक्ति बताया। युक्ति सीख करके घर में आया और माँ को सीधे डायरेक्ट कमरे में बंद कर दिया और माँ से कहा, माँ जब तक मैं कमरे को ना खोलूं तब तक तुम आवाज भी मत करना, दरवाजे को खटखटाना भी मत। और वो सीधा बंदा उठा और सीधा अपने ससुराल गया और ससुराल जाते सामने जैसा पहुंचा तो सामने दरवाजे में ही सासू माँ मिली। और जैसे जमाई राजा को सासू माँ ने देखा तो सासू माँ की 56 इंच का सीना चौड़ा हो गया। सासू माँ ने तुरंत उसे अंदर बुलाया, बिठाला और बढ़िया खातिरदारी किया, खूब खिलाया पिलाया। लेकिन ध्यान रखना भाइयों, एक राजस्थान की कहावत है, जात जिमावे आटे साटे, दमाद जिमावे बेटी साटे और संत जिमावे तो छाती फाटे। कहते हैं कि समाज को एक दूसरे को खिलाने पिलाने में आदमी का कभी दिल नहीं दुखता है, क्योंकि एक दूसरे के घर में खाते पीते हैं। और दमाद की जब हमारे ससुराल में खातिरदारी होती है ना, तो आप ये मत समझ लेना कि आपका बहुत बड़ा आदर और मान सम्मान किया जा रहा है, बल्कि इसलिए आपका आदर मान सम्मान किया जा रहा है ताकि आप खुश रहोगे तो उनकी बेटी को आप परेशान नहीं करोगे, इसलिए आपका आदर और सत्कार किया जा रहा है। लड़की के बचाव के लिए आपको बलि का बकरा बनाया जा रहा है। लेकिन दामाद क्या सोचता है कि मेरा बहुत बड़ा स्वागत हो रहा है। लेकिन वही इंसान जो समाज को खिलाने में, दामाद को खिलाने में इतना उदारता दिखाता है, लेकिन संत पहुंच जाए और संत को अगर एक टाइम का रोटी और भोजन कराना है तो उसी आदमी को 10 बार सोचना पड़ता है। अगर यहाँ पर संतों को 10 रुपया चढ़ाना है तो आदमी को 10 बार सोचना पड़ता है और जैसे तैसे चढ़ाने का मन भी करता है। जेब से नोट निकालता तो थूक लगा के 2 बार घिस के देखता कि कहीं एक की जगह में 2 तो नहीं जा रही है। तो इसी प्रकार से उसने सासू माँ ने उसे खिलाया पिलाया सत्कार किया, कमरे में बैठाला। फिर सासू माँ पूछती, बेटा हमारी बेटी तो ठीक है ना? अरे बोले माता क्या बताऊं, तुम्हारी बेटी के तो बेहाल। बोले क्या हुआ? बोले उसके तो सिर की पीड़ा हुई है, 8 दिन से परेशान है। बोले तुमने इलाज नहीं करवाया? बोले सब कुछ करवाया मैंने। फिर क्या हुआ? बोले ठीक नहीं हुआ। फिर बेटी ने कुछ तो बताया हो? बोले बताया है। क्या बताया? बोले टोटका करने के लिए बताया है। बोले क्या कहा है? बोले मेरी माँ के पास जाना और मेरी माँ से कहना कि सिर का मुंडन करवाए, चेहरा में कालीमा पुतवाए और जूतों की माला गले में डाल करके मेरे सामने गधा में बैठ करके घूमे तो मेरे सिर की पीड़ा ठीक हो जाएगी। बोले बस इतना ही तो करना है ना? बोले हाँ बस इतना ही बताई तुम्हारी बेटी ने। अब ऐसी कौन माँ होगी जो अपनी औलाद की, अपनी संतान की पीड़ा देखना पसंद करेगी? माँ तुरंत तैयार हो गई क्योंकि गुरु महाराज ने पहली युक्ति बता दिया था। अब सासू माँ जैसे तैयार हुई, कहा कि बेटा मेरा मुंडन करो। वो तो तुरंत उस तरह तैयार करके ले गया था। उस तरह से मुंडन किया, चेहरा में कालीमा पोता, गांव के किनारे लाते लाते पहले से धोबी का गधा तैयार था। धोबी के गधा में बिठाला और जहां पर उसकी पत्नी पलंग में लेटी थी, तड़प रही थी, हाथ पैर छटपटा रही थी, उसके आसपास घुमाया। वो हाथ पैर पटकते पटकते धीरे धीरे शांत हुई, रोना शांत हुआ और उठ करके बैठ गई और कहती है कि देख त्रिया की चाल, कटवाए बाल किए काले गाल। अरे देख मेरे पति देव,
तू जो अपनी माँ का भगत बन रहा था, आज तेरे हाथ से तेरी माँ की मैंने क्या दुर्दशा कर दिया। देख तिरिया की चाल, कटवाए वाल, किए काले गाल। इतने में पति कहता है कि देख मर्द की फेरी, और माँ मेरी है कि तेरी। जब उसने इस प्रकार से बोला और जब उसने ठीक से देखा तो पता चला कि मेरी सासू माँ तो नहीं है, मेरी खुद की ही माँ निकली। तो सज्जनों, जीवन में इस प्रकार से ऐसा कभी स्वभाव मत बनाना जो अपने लिए और दूसरे के लिए दुख का कारण बने, परेशानी का कारण बने। क्योंकि अंत में ध्यान रखना, दगा किसी का सगा नहीं है, ना मानो तो कर देखो, और जिसने जग में दगा किया है उसका घर जाकर देखो, उसका घर जाकर देखो। तो सज्जनों जी, बाहर का घर मत देखना, उनका दिल का घर देखोगे तो चकनाचूर मिलेगा आपको। इसलिए सत्संग का अर्थ ही है कि हम जीवन में अपने आप को सुधार करें, अपने आप को ठीक बनाएं, अपनी आदतों को सुधार करें। इसी का नाम सत्संग है। मुझे जो टाइम दिया गया था, मेरा समय पूरा हुआ। आपने बड़े शांति का परिचय दिया, शांति से श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। घड़ी कर रही इंतजार, और आप लोगों के भीतर बैठे हुए प्रभु को नमस्कार। एक बार सभी लोग मिलकर के जयकारा लगाएं। बोलिए सदगुरु श्री कबीर साहेब की जय। अभी हमारे पास एक सूचना आई। सूचना है तो काम की। ये जीवन में ये मौका भी एक बार आता है, धर्म से जुड़ना, गुरु की शरण पहुंचना। तो जो माताएं या जो भाई हमारे महात्माओं के पास जो नाम लिखाए हैं कि हम कंठी दीक्षा लेंगे, वे जो मेरी बात आवाज़ सुन रहे हैं वे वहाँ मंदिर में पहुँचे हैं। माताओं से भी और भाइयों से भी जो कंठी दीक्षा लेने वाले हैं, आराम के साथ उठना। ये 5 मिनट की बात है, बाकी बैठे रहना। और जितने महात्मा बैठे, मैं भी चाहता हूँ सबके विचार सुने, आपके कानों तक बात जाए, किसकी बात आपका जीवन बना ले। ये तो बात पकड़ने और समझने की बात है। बड़े आराम के साथ उठिए। अब इसमें समय ज़्यादा न लगाएं। देखिए, चारों ओर की छूट सब जगह आपके घर पर भी नहीं मिलेगी। यहाँ पूरी छूट है। पेशाब आदि जाए, आराम से सारी सुविधाएं पास में, फिर आगे सत्संग सुने। थोड़ी देर और ऊपर नीचे हो। देखिए, महात्मा लोग आपको जयकारा की बात कहते हैं। इतनी आवाज देने वाले ऐसा गूंजे कि पास पड़ोस के लोग भी सुने कुछ हुआ। बोलिए श्री सदगुरु देव। बहुत बढ़िया। शांत दशा आते आते आती है, ये ठीक बात है। अब हमारे बीच आप सबके जाने पहचाने संत बड़े आराम के साथ सत्संग हमें सुनाते हैं। आपने अनेकों बार सुना भी होगा। साहब हैं संत श्री भूषण गुरु भूषण साहिब जी। बड़ी सरल शैली से अपनी कथा को लेके चलते हैं। संत महात्माओं की बातों को हम ध्यान से न सुने तो ये दोष अपना है। हम ये अपनी जगह नहीं है तो किसको दोष दोगे।
यदि किसी भी महात्मा की बात सुनी और ध्यान से सुने तो साधारण बातें भी हीरे मोती हो जाती। और यदि हमें ठिकाने पर नहीं है तो हीरे मोती भी फेंक दिए जाए तो कौन उठा पाता है। तो आए अब ठीक 30 मिनट साहब के विचार संत श्री गुरु भूषण साहब, आपसे निवेदन है कि हमें कथा का लाभ पहुंचाए। हेलो, हाँ हेलो।